अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आधा रमज़ान माशाल्लाह से मजला रोज़ा भी आकर चला गया। आधा रमज़ान कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कितनी तेज़ी से रोज़े जा रहे हैं, एक एक दिन इतनी तेज़ी से जा रहा है। ये रहमतों का दिन, ये बरकतों के दिन इतनी तेज़ी से ज़िंदगी से हमारी जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमने जितनी भी इबादत की है, अल्लाह ताला तमाम लोगों ने, मुसलमान बहन भाइयों ने जितनी इबादत की है, दुआएँ की हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज था मजला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा खाना बना और तकसीम हुआ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब ने एक दूसरे के घरों में बाँटा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आज मैं आपको एक छोटी सी दुआ ऐसी बताने वाली हूँ जो सच में ऐसी है, जो आज से ही आप लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी उसे तकरीबन 6 मंथ से पढ़ रही हूँ। मैंने जब उसकी फ़जीलत जानी थी तो यकीन करिए तब से ही मैंने पढ़ना उसे शुरू कर दिया था। एक छोटी सी हदीस है वो बताऊँगी पहले मैं आपको, जिससे कि आपको इसकी जो फ़जीलत है उस पर यकीन आ जाए। क्योंकि ये हदीस है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बात कर रहे थे। अचानक से आसमान से कोई दरवाज़ा खुला और उसके दरवाज़े के खुलने की आवाज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आई। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर एक फ़रिश्ता सामने आ गया, हमारे नबी पाक को सलाम किया उसने। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो फ़रिश्ता है जो दुनिया में पहली बार आया है, इससे पहले नहीं आया था। तो उस फ़रिश्ते ने हमारे नबी पाक को सलाम किया और कहा, नबी पाक मैं आपके लिए 2 तोहफ़े लाया हूँ आपकी उम्मत के लिए। तो वो तोहफ़े ये थे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो दुआ और वो जो सूरह बकरा का जो मैं आज आपको एक छोटा सा रुकू बताने वाली हूँ, वो ये दो चीज़ें वो फ़रिश्ता हमारे नबी पाक के लिए खिदमत में हाज़िर हुआ। और वो ये तो 2 तोहफ़े फ़रिश्ता कि आप ये वो तोहफ़े हैं जो आपकी उम्मत इसे पढ़ने के बाद जो चाहे मांगेगी अल्लाह ताला उसको वो अता कर देगा, उसका हर जायज़ मकसद को पूरा कर देगा। इतने छोटी से ये 2 दुआएं हैं वो मैंने माशाल्लाह से पढ़ना शुरू कर दिया और इसकी फ़ज़ीलत इतनी बेशुमार देखी मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैंने ये पढ़नी शुरू की। यकीन करिए कि मैंने जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई है, बेपनाह ज़रूरत हुई है, तो अल्लाह ताला ने ऐसा असबाब बना दिए कि वो चीज़ मुझे मिल गई, मुझे हासिल हो गई और मेरे रब ने मुझे बहुत अता किया। मेरी रिलेटेड वीडियो पर जाके देखिएगा कि मेरा एक चैनल बंद हो गया था 49K पे। तो मेरी तो बिल्कुल उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी, मैं चैनल खोलना भी नहीं चाहती थी। रेसिपी का चैनल था वो मेरा, कुकिंग का, ईज़ी ऑफ कुकिंग। तो बिल्कुल मेरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं कुछ करूं, क्योंकि इतनी मेहनत 2 साल की मेरी चली गई थी। एक दिन अचानक से मैंने उसकी वीडियो पूरी डाली है डिटेल में, आप जाकर देख सकते हैं कि मेरा वो चैनल कैसे चला गया। आज तक उम्मीद है कि बस इंशाल्लाह वो खुलेगा एक ना एक दिन। तो मैंने फिर ये चैनल खोला था उस दुआ के पढ़ने के बाद ही। यकीन करिए कि मेरा ये चैनल 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर हो गए थे और मेरे मेरा चैनल मोनेटाइज ओनली 1 वीक के अंदर हो गया। यकीन करिए एक वीडियो पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हुई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। जहाँ मैंने 2 साल लगा दी थी मेहनत करके, जब मेरा वो चैनल मोनेटाइज हुआ था, ये चैनल अल्लाह ताला ने मेरा 2 महीने के अंदर माशाल्लाह से मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर से भी ऊपर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। चैनल के दौरान जितनी मुश्किलें परेशानी मेरे साथ आ रही थी, अल्लाह ताला इतनी आसानी से वो मेरी मुश्किलें दूर कर रहा था। और मैं ये दुआ पढ़ती रहूँगी, इंशाल्लाह पढ़ती रहूँगी। मेरे रब से इतना मुझे हासिल हो रहा है। छोटी सी दुआ जब से मैंने पढ़नी शुरू की है, ये आप 2 वक्त भी पढ़ सकते हैं। मैं इसे सुबह में भी पढ़ लेती हूँ, जैसे रमज़ान है तो मैं सहरी में तहज्जुद के टाइम इसे ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी है। और एक मैं रात में जब सूरह मुल्क पढ़ती हूँ तो पढ़ती हूँ, क्योंकि सूरह मुल्क हमें रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो कब्र के अज़ाब से निजात दिलाने के लिए। छोटी छोटी जो दुआएँ होती हैं, इसमें अल्लाह पाक ने हमारी मग़फ़िरत अता की है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल पर हर परेशानी का हल इन दुआओं
میں ہے۔ اگر ہم سچ میں جان لینا کہ ان چھوٹی چھوٹی جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اتنی فضیلت والی ہیں، انہیں ڈیلی لائف میں اپنی لے کر آئیے۔ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، میرے شوہر بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں میرے ساتھ میرے شوہر کام کرا رہے تھے کیونکہ ان کا چھٹی کا دن تھا۔ میں اکیلی، میرے چھوٹے بچے ہیں تو میرے ساتھ تو کوئی ایسا، جب مجھے افطار وغیرہ بانٹنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، نہیں تو جب یہ چھٹی والے دن ہی میں ضرور اس دن ہی رکھتی ہوں کیونکہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے، کیونکہ میں اور کوئی گھر میں ایسا ہے ہی نہیں کہ تھوڑی سی بھی ہیلپ ہو جائے، تو یہاں یہ میرے ہیلپ کرتے ہیں میرے ہسبینڈ، اللہ پاک ان کی خوب صحت دے، انہیں تندرستی دے، لمبی عمر دے، تو ماشاءاللہ سے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے اور افطار کی تیاری کرا رہے تھے۔ ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بھی پڑھتے ہیں، میرے ہسبینڈ کچھ دعائیں روزانہ پڑھتے ہیں۔ میں بتاؤں گی کہ گھر میں رزق اور روزی کی برکت کے لیے بھی میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گی۔ یہ دعا مطلب یہ صورت ہے سورہ واقعہ، آپ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیے، یہ بھی ہمارے نبی پاک کی بتائی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں پڑھ پاتی، میں سچ بتاؤں میں روزانہ نہیں پڑھ پاتی کیونکہ میں اس وقت مغرب کا وقت ہوتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ کام میں، بچے چھوٹے ہیں اس میں بزی ہوتی ہوں تو میں نہیں پڑھ پاتی، مگر میرے شوہر ماشاءاللہ سے کہیں بھی ہوں وہ موبائل میں پڑھ لیتے ہیں، اگر گھر پر نہیں ہوتے مسجد میں پڑھ جاتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، اور اس کی برکت میں نے واقعی دیکھی ہے، بہت بہت برکتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر، رزق میں اتنی برکت ہوگی۔ صرف چھوٹی سے 2 پیجوں کی یہ سورہ واقعہ ہوتی ہے، یہ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کے گھر میں آپ دیکھیے گا خیر و برکت کی بارش ہوگی، رزق کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اتنا اللہ عطا کرے گا، آپ کہیں گے کہ کہاں سے اللہ پاک اتنا ہمارے گھر میں رزق عطا کر رہا ہے، یقین کریے۔ اور سورہ ملک قبر کے عذاب کے لیے ہوتی ہے تو وہ بھی ضرور پڑھا کریں عشاء کے بعد۔ اور جو میں آپ کو یہ صورت بتا رہی ہوں یہ چھوٹی سی ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ کس ٹائم پڑھیں گے، اسے آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے پوری 1 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع کون سا ہے، ایک تو آپ جب نیٹ پہ بھی ڈالیں گے تو آ جاتا ہے، لیکن نیٹ پر 2 طرح کے آتے ہیں، امن رسول سے آتا ہے اور ایک آتا ہے للہ ما فی السماوات۔ تو میں آپ بہنوں بھائیوں آپ دھیان دینا، میں جو بول رہی ہوں للہ ما فی السماوات سے آپ شروع کریے گا۔ سورہ بقرہ کا یہاں سے آخری رکوع مانا جاتا ہے۔ میں پہلے امن رسول سے پڑھتی تھی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ للہ ما فی السماوات سے جو آخری تک ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سے سامنے ہی ہے بالکل، مطلب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کے بعد، اس کے لاسٹ پیج پہ ہی یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ کو مل جائے گا۔ اور آپ کو نہیں ملے قرآن پاک پہ تو آپ نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، میں یہ لفظ دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، للہ ما فی السماوات، الحمد شریف کے بعد آپ کو للہ ما فی السماوات پڑھنا ہے۔ تو بس یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے، اپنے تمام مقصد کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، دعائیں بہت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو، اور اسے آپ 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں رات کو بھی پڑھ لیتی ہوں اسے۔ اب جیسے رمضان چل رہے ہیں تو میں تہجد کے دوران بھی اسے پڑھتی ہوں، میں نے اس کی کرشمہ دیکھا ہے، میں اسے کہ مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اسے آپ 2 بار ضرور پڑھ لیجیے گا۔ ایک صبح تہجد میں، تہجد کی نماز آپ کو پتہ ہے کہ کتنی رحمت والی اللہ کی لاڈلی نماز ہے، لاڈلی، یہ تو عبادت ہے تو اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو تہجد کی نماز کسی دن بھی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مت چھوڑیے گا میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان میں خاص طور سے عبادت کا رات کا 1 گھنٹہ ضرور نکالیے، یہ مت سوچیے تہجد کے وقت بالکل وقت پہ پڑھنی ہے، کھڑے ہو جلدی سے پڑھ کے فوراً سحری کر لینی ہے، نہیں ایسا نہیں کریے، 1 گھنٹہ نکالیے تقریباً، اللہ تعالیٰ نیند پوری کر دیتا ہے، نیند دن میں بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن یہ رات، یہ عبادت والی رات، یہ دوبارہ جلدی سے نہیں آتی، یہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے، رمضان کا مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو اس مہینے ہمیں نیند کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں کتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، تو صرف 1 گھنٹہ آپ اٹھیے، اس دوران آپ تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد میں 2 رکعت آپ کسی بھی حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ حاجت آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھیے، استغفار کی پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک
पाक भी पढ़ सकते हैं, यासीन शरीफ पढ़िए। देखिए 1 घंटा कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, यकीन करिए 1 घंटा कैसे गुजर जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि सहरी में 1 घंटा आप इबादत के लिए रखिए। जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें चल रही हैं ना, बस उसके बाद आप दुआ करिए। देखिए इस इबादत के बाद अल्लाह पाक आपकी इंशाल्लाह ये माह रमज़ान आपके लिए मुबारक बन जाएगा। और इस माह रमज़ान मुबारक के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलेंगी, बड़ी बड़ी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरी भी दुआएं और हाजतें पूरी करे रब्बुल आलमीन। आमीन ज़रूर कहिएगा कमेंट में। आमीन कहने से दुआ बहुत जल्दी पूरी होती है। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल हों, अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे रब्बुल आलमीन। तमाम मेरे प्यारे बहन भाइयों की दुआएं हाजत पूरी करें रब्बुल आलमीन। ये माह रमज़ान हमारे लिए मुबारक बन जाए, हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला जो भी जितनी इबादत कर रहा है उसकी तमाम दुआएं कबूल हों रब्बुल आलमीन। ये बहुत ही खूबसूरत महीना है, इतनी तेज़ी से जा रहा है, इतनी तेज़ी से दिन गुज़र गए। आधा रमज़ान गुज़र गया, मजल रोज़ा आ गया, पता ही नहीं चला। इतनी तेज़ी से ये वक्त गया है, यकीन करिए ये महीना इतनी तेज़ी से जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है। जबकि हर मिनट हर घंटा लोगों के लिए बहुत कीमती है ये, और सब इबादत करते हैं। और इस महीने हर इंसान इबादत करता है। इस महीने तो शैतान बंद कर दिए जाते हैं। जो पूरे साल कुछ इबादत नहीं करते वो इस महीने इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला ऐसी हिदायत देना उन लोगों को और हमको भी कि रमज़ान के बाद भी हम इसी तरह से इबादत करें। तहज्जुद में ज़रूर उठा करें। मैं भी कोशिश करती हूँ तहज्जुद में डेली पढूँ। तहज्जुद की नमाज में ना आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। तहज्जुद में आप इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। तहज्जुद में आप ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू अलहम शरीफ के साथ ज़रूर पढ़ा करें। फिर देखिए आप तहज्जुद की नमाज वो भी रमज़ान के महीने में, और फिर तहज्जुद के बाद ये दुआएं, ये तस्बीहात, ये चीज़ें, फिर देखिए कैसे अल्लाह पाक ने पूरा करेगा आपकी दुआओं को, बहुत जल्द पूरा करेगा इंशाल्लाह। यकीन से पढ़ेंगे ना, यकीन देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो मैंने आपको दुआ बताई है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है यकीन। और मैंने तो आपको हदीस भी सुना दी, क्योंकि ये हदीस आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। ये हदीस है, ये नबी पाक की ही बताया हुआ गिफ्ट है। ये हमारी अपनी उम्मतियों के लिए, जो उम्मती हम लोग पढ़ेंगे तो ये गिफ्ट है हमारे लिए कि इसके बाद हम जो भी दुआएं मांगेंगे ना अल्लाह ताला वो कबूल कर लेगा। यकीन करिए आपकी तमाम हाजतें ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी, आपके रास्ते में आई हर मुश्किल दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं भी आप लोगों को दुआओं में बहुत ज़रूर याद रखूँगी, और आप भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ सब इफ्तार बन चुका था और प्लेटों में लग चुका था तक़सीम होने के लिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे, फिर से हाज़िर होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।